जय मसीह की भैया। जय मसीह की ब्रदर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जय मसीह की ब्रदर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं जी ब्रदर। बहुत अच्छे हैं, बड़ा So, धन्यवाद मिले आप। ब्रदर मेरा यहाँ आने का एक मकसद था। जी असल में मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था। जी ब्रदर। जैसे कि मैं भी बाहर जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ टीवी वगैरह पर, यूट्यूब पर आजकल बहुत तरह के सुसमाचार आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सुसमाचारों में बहुत ज़्यादा मिलावट भी हो चुकी है। जी जो बाइबल में लिखा हुआ है उससे अलग जा कर के लोग प्रीच कर रहे हैं। जी। तो भैया मैं जानना चाहता था कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। सो बहुत अच्छा सवाल है आपका ब्रदर, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज ये समय दिया कि हम बात कर सकें इस विषय के ऊपर। सो मैं भी इन चीज़ों की काफ़ी सोच रहा था और देख रहा था मैंने क्या देखा कि चर्च में और क्या कहते हैं प्रभु की कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ चुकी। समझे ना इस बात को। बाइबल सबसे पहले कहती है, जब हम मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसके 19 को रीड करते हैं, उसमें लिखा है जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बाइबल कहती है कि उनको सुसमाचार सुनाओ जो प्रभु ने आज्ञा दी है। प्रभु ने सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी है, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग प्रभु का सुसमाचार छोड़कर चर्च का सुसमाचार बांट रहे हैं। और गड़बड़ियाँ कहाँ पे आती है? यहाँ पे देखिए, गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 7 में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो आज लोगों ने क्या कर दिया है? अपनी समझ के मुताबिक, अपनी लिमिट के मुताबिक उन्होंने सुसमाचार को बदल दिया है। आज मैरिज के प्रचार को भी सुसमाचार में गिना जाता है, आज प्रॉस्पेरिटी के प्रचार को भी सुसमाचार में गिना जाता है। और मैंने ऐसी चीज़ें देखी, क्रूसेडर बड़े बहुत बड़े, तो उनमें भी आज सुसमाचार की जगह पे प्रॉस्पेरिटी का प्रचार किया जा रहा है। तो भैया जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो भी बातें आपने इसके विषय में बताई, शादी के विषय में, प्रॉस्पेरिटी के विषय में, तो आपने कहीं लाइव एग्जाम्पल अपने जीवन में देखे हैं जैसे आपने देखा हो कि सुसमाचार को किसी और तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? जी, मैं ब्रदर बताना चाहता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले किसी जगह पे गया और मैं एक ब्रदर से कह रहा था कि हमारी टीम जो थी वो इवेंजलिज्म वगैरह करने जाती थी। तो मैंने उनको बोला कि सुसमाचार के बारे में, तो वो बोलने लगे कि नहीं, ये कोई सेवा नहीं होती, ये कोई प्रभु का काम नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि आप वचन देने जा रहे हो तो वो कहते हैं कि ये सेवा नहीं ये होती। सेवा नहीं है। लेकिन बाइबल तो कहती है प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, वो 2-2 करके गए, वो गैदरिंग्स में जाते थे। यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद वो लोगों के बीच में प्रचार करते थे। समझ रहे हो? जब मैंने इन चीज़ों को बोला तो वो उन्होंने बिल्कुल मजाक सा बना दिया उन चीज़ों को और बोलने लगे कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनके चर्च में जब अनाउंसमेंट होती है कि आज के बाद चर्च के जो पोस्टर बांटने की इवेंजलिज्म है, इसके बाद तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, तो वही बंदे पोस्टर बांटते हुए रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है, वो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में पोस्टर बांट रहे हो। इंस्टाग्राम, बाकायदा इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ी सी हेडलाइनिंग दिखाई देती है कि एवेंजलिज्म लेकिन ये एवेंजलिज्म नहीं है। एवेंजलिज्म ये है यीशु मसीह का सुसमाचार। आज गड़बड़ी आ चुकी हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। यही गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 10 में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। लोग आज अपने स्पिरिचुअल फादर मदर को खुश करना चाहते हैं, वो उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। वो जैसे वो बोलते हैं कि तुम ये करो, पोस्टर बांटने जोड़ो, यही इवेंजलिज्म, वही चीज़ों को करने के लिए कोशिश करते। क्यों? क्योंकि आज लोग दिल से सेवा नहीं करना चाहते, वो उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। लेकिन स्पिरिचुअल फादर मदर के कहते ही वो इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य को खुश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को मानते हैं या पास्टर को? यानी एक तरह से वो अंधभक्त हो चुके हैं पूरी तरह से, मतलब Definitely. वो वचन को नहीं देखना चाहते, वचन में क्या लिखा हुआ है वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके कान खुले रखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या कहता है, हमारी प्रॉफिटिस क्या कहती है, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारी स्पिरिचुअल मदर क्या कहती है, वही हम करेंगे, वही आप कहना चाहते हैं। तो ब्रदर मैं पूछना चाहता हूँ कि असली सुसमाचार, रियल सुसमाचार, बिब्लिकल सुसमाचार क्या है, आप मुझे बताएंगे बाइबल से? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो यहाँ पे जब मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 3 और 4, यहाँ पे लिखा गया है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये है रियल सुसमाचार। प्रभु ने बोला जाओ, तुम्हें सतमेत मिला है, मतलब तुम्हें फ्री में मिला, तो तुम फ्री में इन चीज़ों को दो। लोगों को चंगा करना,
लोगों को क्या कहते हैं हील्ड करना, छुटकारा देना, ठीक है, होप के बारे में बताना। लोगों के पास होप नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है, जिस आत्मा ने उसको मुर्दों में से जी उठाया वो हमें भी उठाएगा। लोगों को होप देना, उनको बताना कि कोई आया था 2023 साल पहले आपके गुनाहों के लिए, आपकी बीमारों के लिए, मारा गया, गारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। समझ रहे हो? रियल सुसमाचार ये है, ना कि चर्च के पोस्टर बांटना। ये प्रमोशन है, ठीक है। बिब्लिकल वचन को लेके जाओ। कल को परमेश्वर के सामने हमें न्याय के लिए भी जाना है। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल पूछ के आपसे मैं बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप मुझे बेस्ट एग्जांपल दीजिए अपने। आप बहुत सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप मुझे कोई भी बेस्ट एग्जांपल दीजिए इस चीज़ का कि कोई सुसमाचार के द्वारा बचाया गया हो, उसकी जान बची हो फिज़िकली या स्पिरिचुअली, तो किस तरह से आप डिफरेंस दिखा सकते हैं पोस्टर बांटने का और वचन को बांटने का हमारे जीवन पे या किसी के जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कोई भी एग्जांपल अपने जीवन से। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप चर्च के पोस्टर बांटने जा रहे हो सकता है वो पोस्टर वहीं पे गिरा दिया जाए जहाँ साथ में लेके ना जाए। हो सकता है खुदा ने चाहा वो बंदा चर्च में चला जाए और वहाँ की जो टीम, आपको पता चर्च की टीम कैसी होती है, उनका बिहेव को देख के वो ठोकर खा जाए और वो तो यही सोचेगा मसीह लोग ऐसे होते हैं। लेकिन वहीं पे अब आप ट्रैक्स बांटने जा रहे हो, प्रभु के सुसमाचार के बांटने जा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लक्ष्मी नगर की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त गया था, बिब्लिकल ट्रैक्स को ले गया था। कोई इंसान वहाँ पे आया, ड्रिंक कर रखी थी उसने, उसके मन में थॉट्स थे, सुसाइडल थॉट्स। उसने जब उसको लिया तो उसने बोला कि ब्रदर थैंक यू, अगर ये वचन मेरे पास ना होता तो शायद मैं आज सुसाइड कर लेता। समझ रहे इस बात को? ये फ़र्क है। आप सुसमाचार को लेके जब जाओगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ जाएगी, वो हीलिंग, वो मिरेकल्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब थॉमस इंडिया में आया तो जब वो सुसमाचार को लेके आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग पानी दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो उसने क्या किया, उस पानी को उठा के बोला मैं अपने जीवित परमेश्वर को दिखाता हूँ कि असली परमेश्वर कौन है। उसने पानी ऊपर फेंका और कितने लोग बचे वहाँ पे, कितने लोगों ने सुसमाचार प्राप्त किया। लेकिन वही अगर थॉमस कहता कि चलो पतरस ने वहाँ पे चर्च खोला हुआ है, वहाँ पे चलो, तो क्या वो लोग बचा जाते हैं? लेकिन वहाँ पे सुसमाचार बांटा, वहाँ पे प्रभु के उस जीवती प्रेजेंस को दिखाया, मिरेकल्स को दिखाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो आज भी काम करता है। इस चीज़ को याद रखें। बाहर निकले, जीसस इज कमिंग सून, लेट्स गेट बिजी सेविंग द सोल्स। जी, बहुत अच्छा, भैया ने बहुत अच्छे से इस डिफरेंस को बताया कि क्या असली सुसमाचार है, क्या मार्केटिंग है, किस तरह से सुसमाचार को बिगाड़ा जा रहा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया भैया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मिलते हैं दोबारा। जय मसीह।